मेरी पसंद की शादी थी। मैंने सबके अगेंस्ट जाकर रश्मि से शादी की थी। शादी से पहले मेरी पत्नी ने मुझसे एक वादा लिया था कि शादी की पहली रात मैं उसके कमरे में नहीं आऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, पर मैंने हाँ कर दी। पर दिल में ख्याल आया कि किसी ने मुझे कमरे से बाहर देखा तो सब बातें बनाएंगे कि पसंद की शादी की, और पत्नी ने कमरे में आने ही नहीं दिया। पत्नी कमरे के अंदर थी और मैं बाहर था। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। रश्मि, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह तो एक बिना वजह की शर्त है। आखिर इस शर्त का क्या मतलब है? मैं बहुत उदासी के साथ बोला था। मैंने आज अपनी पत्नी को यह खुशी की खबर देने के लिए फ़ोन किया था। मैंने रिसेप्शन के लिए होटल बुक कर लिया है। आज मेरी मम्मी उसके यहाँ शादी की डेट फिक्स करके आई थीं, और वह ऊपर से ऐसी शर्त रख रही थी जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता था। वो बोली, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरी यह शर्त माननी होगी। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रश्मि की आवाज़ मेरे मोबाइल के स्पीकर से आई तो मैं दिल थाम कर रह गया। मैंने बोला, पगली, बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? ऐसे कौन कर सकता है शादी की पहली रात? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? मैंने अपने लहजे में उदासी घोलकर बोला था। मैं सच में बहुत ज्यादा उदास था। पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मम्मी हमारे रिश्ते के लिए मान गई थीं, और आज मम्मी शादी की डेट फिक्स करके भी आ चुकी थीं। आशीष, मैंने आपसे कह दिया है तो कह दिया है। अगर आपको यह बात मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, और शादी करने वाली बात भी आप यहीं पर भूल जाएं। यह कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। यह सोचकर मेरा दिल और दिमाग फट रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। यह तो कोई पागलपन है जो वह जिद लेकर बैठ गई है। आखिर कैसे मैं शादी वाली रात उसके पास नहीं जा सकता? मैं तो उसे पाने के लिए बेताब था। वह मेरा प्यार था जिसे मैंने बहुत मुश्किलों से हासिल करके मंजिल तक पहुंचाया था, और अब वह ऐसी शर्त रख रही थी जो मैं चाहकर भी नहीं मान सकता था। मेरे घरवाले क्या सोचते? वैसे भी हमारी जॉइंट फैमिली थी, और अगर किसी को इस बात के बारे में पता चल जाता तो मेरा जीना हराम हो जाता। पहले भी सभी लोग कह रहे थे कि आशीष पसंद की शादी कर रहा है। शादी में बस 15 दिन ही रह गए थे, और अब रश्मि एक ऐसी शर्त रख रही थी जिसकी कोई सर पैर नहीं था। मैंने सोचा कि मैं उसे मना लूंगा कि वह ऐसी शर्त से पीछे हट जाए। उसकी कॉल कटने के बाद मैंने करीब 10 से 15 कॉल की थी, मगर उसने मेरी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था। रात के 10 बज रहे थे और मैं इतना परेशान था कि मेरा दिल चाह रहा था कि दीवार में टक्करें मारूं। वो कैसे ऐसी शर्त रख सकती थी? एक तो मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरा प्यार था जिसे मैंने इतनी मुश्किलों से पाया था। पहली बात तो उसे मनाने की थी, जो मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से तय किया। उसके बाद भी बहुत मुश्किल पार करके मैं शादी की डेट तक जा पहुंचा था, और अब तो मेरी सारी खुशी गायब हो गई थी। मैंने सोचा था कि कल जाकर कॉलेज में ही उससे मिलूंगा और उसे समझाऊंगा कि वह इस फालतू की शर्त को छोड़ दे। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं यह सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सवेरे ही मैं उसके कॉलेज के लिए निकल गया। मैंने सोचा था कि मैं उसे कॉलेज जाने ही नहीं दूंगा, और उसे रास्ते से लेकर कहीं ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां हम आराम से बैठकर बातचीत कर सकें। लेकिन मैं कब से उसके कॉलेज के बाहर खड़ा था, पर वह आई ही नहीं रही थी। मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने कहा, रश्मि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने इतना ही कहा और वह हंसने लगी और कहने लगी कि मुझे पता था कि आप कॉलेज ज़रूर जाएंगे, इसलिए मैंने आज कॉलेज से छुट्टी कर ली। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैं भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, जबकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन उसकी हंसी सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। रश्मि, यह तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो। रात भी मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। मैंने इतना कहा तो वह खामोश हो गई। वो बोली, आशीष, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए। मैं अभी आपको यह सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं आपको बाद में सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ यह शर्त मान जाए, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, या फिर मुझे शादी से ही पीछे हटना पड़ेगा। जैसे ही उसने शादी से पीछे हटने की बात करी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं गाड़ी में बैठा था और ऐसी भी फुल ऑन थी।
लेकिन मुझे फिर भी बहुत पसीने आ रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी कि उसे शादी से ही पीछे हटना पड़ेगा। रश्मि, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं उसकी मिन्नतें करने लगा था कि वह मुझसे मिले, पर वो मुझे मिलने की हामी नहीं भर रही थी। वो बोली, नहीं आशीष, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। मम्मी ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वह कहती है कि अब हमारी शादी में 15 दिन रह गए हैं, तो मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वो बोले ही जा रही थी और मैं भी सुन ही रहा था, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 2-3 बार मैंने उससे कहा कि वह मुझसे मिले तो उसने बड़ी मुश्किल से हामी भर ली। वह 2 दिन के बाद अपनी दोस्त के घर का बहाना बनाकर मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। यह भी मुझे मंजूर नहीं था। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकता था, और वह तो 2-3 दिन बाद का कह रही थी। मुझसे तो 2 दिन का इंतज़ार नहीं हो रहा था, पर मजबूरन मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, 2 दिन के बाद हम बाहर एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। उसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तुम्हें ज़रूर आना है। मैंने आखिरी बार बात की और बाएं कहकर मोबाइल मैंने फ्लाइट मोड पर डाल दिया और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। 10 मिनट के अंदर ही अंदर मैं घर पर पहुंच गया था। उसके कॉलेज हमारे घर के पास में ही था, और इसी कॉलेज से तो हमारे प्यार की कहानी शुरू हुई थी। उसका घर हमसे आधे घंटे की दूरी पर था। वह दूसरी कॉलोनी में रहती थी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं चाह रहा था कि इन 15 दिनों में मैं एक भी छुट्टी नहीं करूं, ताकि शादी पर मैं अच्छी खासी छुट्टियां ले सकूं। मैंने अपनी पत्नी के साथ हनीमून भी प्लान कर रखा था। मैंने सोच रखा था कि हम रिसेप्शन के अगले दिन ही मसूरी चले जाएंगे। मैं जानता था उसे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। लेकिन अब उसकी ऐसी शर्त पर मेरा दिमाग वाकई में खराब कर दिया था, और मैं जानता था उसे इस शर्त से कैसे हटाना है। वह मेरा प्यार थी, उसकी कमजोरी भी मैं जानता था। मैं जानता था वह मेरी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती, और यही हुक्म का इक्का ही मैं इस्तेमाल करने वाला था। ऑफिस पहुंचकर मैं सारा दिन बिजी रहा। मुझे रश्मि का ख्याल भी नहीं आया। वैसे तो मैं हर रोज़ दिन में उसे 1-2 कॉल या मैसेज किया करता था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पर मेरा दिल खुश हो गया। घर के आंगन में मेरी दोनों भाभियां, भाई और मम्मी और पापा बैठे थे और मेरी शादी की शॉपिंग देख रहे थे, जो आज भाभी और मम्मी लेकर आई थीं। वह मुझे भी बुलाने लगी कि मैं भी अपनी पत्नी के कपड़े वगैरह देख लूं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर वहीं पर बैठ गया। वह लोग जो बारात के लिए लहंगा लेकर आए थे, वह बहुत खूबसूरत था। लहंगा देखते ही मैं अपनी रश्मि को उस लहंगे में इमेजिन करने लगा था। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, मुस्कुराहट तो चेक करो, अभी शादी भी नहीं हुई है, इसका अभी से यह हाल है, और जब हो जाएगी तो यह हमें देखेगा तक नहीं। मेरे बड़े भाई बोले तो मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं वहीं से अपना बैग उठाकर अंदर की तरफ चला गया। मैं जानता था मैं और वहां बैठा तो ये मेरी अब टांग खींचते रहेंगे। मेरे बड़े भाई बहुत मजाकिया किस्म के थे और छोटे भाई भी अच्छे थे, लेकिन दोनों भाभियां थोड़ा रूड बिहेव करती थीं। शायद वह अभी तक हम लोगों से घुली मिली नहीं थी। मेरे दोनों भाइयों की शादियां एक साथ ही हुई थीं, और मेरी दोनों भाभियां भी आपस में बहनें ही थीं, और आज से करीब 8 महीने पहले ही मेरी दोनों भाइयों की शादी हुई थी। मैं समझा था कि वह इतनी जल्दी घुली मिली नहीं है, इसलिए ही थोड़ा रूड बिहेव करती थी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मुझे रश्मि का ख्याल आया। मैंने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाला और उसका नंबर डायल करने लगा, मगर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसने कॉल रिसीव नहीं की तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था, सिवाय रात के, क्योंकि रात तो मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, और अब तो हमारे बीच ऐसी बात भी नहीं थी। तो फिर वह मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? यही सोच सचकर मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने मोबाइल बेड पर फेंका और बाथरूम में चला गया। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो मोबाइल पर कॉल आ रही थी। मैंने भागकर बेड से मोबाइल फ़ोन को उठाया तो मेरा चेहरा खिल उठा। वो रश्मि की कॉल थी। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा था। मैंने बोला तो वह हंसने लगी। अरे ज़रा सब्र कर लो, बस 15 दिन की ही तो बात है, फिर तो मुझे आपके पास ही आ जाना है, उसके बाद जी भर के बातें कर लीजिएगा। वह बोली तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अचानक से मेरे दिमाग में शादी की पहली रात का ख्याल आया, लेकिन यह सोचकर फिर से मैं उदास हो गया।
उसने ऐसी शर्त रखी थी कि मैं शादी की पहली रात उससे मिल नहीं सकता था और ना ही उसके कमरे में जा सकता था। मैंने उस समय यह बात छेड़ना ठीक नहीं समझा। मैं जानता था कि वह मुझसे दूर बैठी है, मैं उसे मना नहीं पाऊंगा। 2-3 घंटे हम इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने उसे शॉपिंग के बारे में बताया तो वह बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो एक सादा सी लड़की थी। मम्मी ने कहा भी था कि वह अपनी पसंद से शॉपिंग कर ले, लेकिन उसने कह दिया था जो वो लेंगे उसे पसंद आ जाएगा। रश्मि, तुम्हें पता है तुम्हारी बारात का लहंगा रेड कलर का है। मैं तो अभी से यह सोच सच कर खुश हो रहा हूं। तुम उसमें कितने खूबसूरत लगोगी। मैं तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाऊंगा। मैंने अपने दिल की बात कही तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। रश्मि, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने फ़ोन कान से हटाकर देखा तो कॉल चल रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। रश्मि, क्या बात है? मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैंने सारी बातें एक साथ बोल डाली। वह गला साफ करते हुए बोली कि मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बात करेंगे। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। वह अपनी शादी के जोड़े की बात सुनकर खुश नहीं हुई थी और ना ही अपनी तारीफ सुनकर। शायद इसीलिए उदास हो गई थी, क्योंकि उसने यह शर्त रखी थी कि मैं उसे पहले दिन देख नहीं सकता। लेकिन अब मैं फिक्रमंद था। मैंने सोच लिया था कि मुझे उसे कैसे मनाना है। मैं नहीं जानता था कि वह इतनी जिद पकड़ लेगी। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। इस टाइम तो मैं हवाओं में उड़ रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरी बात मान जाएगी। रात के 9 बजे बज रहे थे। मैं 6 बजे ऑफिस से वापस आया था। मैं करीब 2-2.5 घंटे उससे बात कर रहा था। मैं अब खाना खाने के लिए बाहर आया था। हम लोग देर से ही खाना खाते थे। भाभी टेबल सजा चुकी थी। फिर हम सब ने मिलकर वहीं पर खाना खाया। मेरी अपनी भाभियों का मूड उस टाइम इतना खराब था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बिना वजह कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा शायद उनका यह अपना कोई मसला होगा, मायके वगैरह का, जिसकी वजह से वह परेशान है। खाना खाने के बाद मैं छत पर चला गया और लैपटॉप साथ में ले गया था। मेरे लैपटॉप में रश्मि की बहुत सी तस्वीरें थीं और हर रोज़ ही मैं वह तस्वीरें छत पर जाकर देखा करता था। यह तो मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था। खाना खाने के बाद मैं छत पर जाकर बड़े आराम से मैं उसकी तस्वीरें देखा करता था। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। गर्मी अब खत्म होने ही वाली थी। मैं चारपाई पर बैठा रश्मि की तस्वीर देख रहा था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया। वह मेरे बड़े भाई थे, जो अब मुस्कुराकर शरारत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। भाई, यह क्या? ये तो अच्छी बात नहीं। आप कब आए और कब से मेरे पीछे खड़े हैं? मैंने जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और भाई से बात करने लगा। वह हंसने लगे और बोले, अरे भाई, मैं तो अभी आया था जब तुम रश्मि भाभी की तस्वीर देखने में मग्न थे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम उसे अभी से अपने सर पर मत चढ़ाओ, वरना बाद में मेरा वाला हाल होगा। भाई मुस्कुराते हुए चारपाई पर बैठ गए। ये क्या भाई, आपकी तो अरेंज मैरिज हुई है, मेरा आपका वाला हाल कैसे है? तो भाई मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट से मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे दाल में कुछ काला है। भाई, बताएं ना, क्या बात है? तो उन्होंने जो बताया वह मुझे सुनकर हैरत का झटका लगा। वो कह रहे थे कि उन्होंने भाभी से पसंद की शादी की है और इस तरीके से की है कि किसी को पता भी नहीं चला कि वह लव मैरिज है। दरअसल हमारे मोहल्ले की एक आंटी जो रिश्ते करवाया करती थी, भाई ने उनका सहारा लिया था और उन्हें मम्मी के पास भेजा था और कहा था कि एक लड़की है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और जिसका मैं आपके बेटे के साथ रिश्ता करा सकती हूँ। तो मम्मी ने फौरन ही हाँ कर दी थी। भाई की किस्मत अच्छी थी कि इन्हें कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े। मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई थी। भाई मुझे अपने प्यार की कहानी सुना रहे थे और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों भाई बातें करते रहे और फिर बड़े भाई उतरकर नीचे चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर मैं भी नीचे पहुंच गया था। रात काफी हो चुकी थी और अब मुझे नींद भी आ रही थी। जाते के साथ ही मैं बिस्तर पर लेट गया और नींद में बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो मैं ऑफिस भी देरी से ही पहुंचा और सारा दिन मेरा अजीब सा गुजरा। आज का दिन भी बस गुजर ही गया था। ऑफिस में ही मैंने रश्मि से 1-2 बार मैसेज पर बात कर ली थी और उसे याद कराया था कि कल हमें मिलना है। आज की रात भी गुजर गई थी। सुबह मैं घर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब हमारा प्लान बदल चुका था, क्योंकि अब वह कॉलेज का कहकर ही घर से निकल आई थी।
उसने कहा था कि वह मम्मी से कह देगी कि उसे कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए उसका जाना बहुत ज़रूरी है। उसका लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने में अभी 3 महीने रह गए थे, मगर हमारी शादी 13 दिन के अंदर ही होने वाली थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही शादी करेगी, लेकिन मेरी ज़िद की वजह से वह मजबूर हो गई थी, और फिर मम्मी भी जल्दी ही कर रही थी। पहले तो वह मान नहीं रही थी जब मैंने इतनी जल्दी मचा दी। जब मैं उसके कॉलेज के पास गया तो वह कॉलेज के गेट के थोड़ी दूर ही खड़ी थी। अभी अभी उसकी कैब उसे उतार कर गई थी। मेरी गाड़ी देखकर वह दूसरी तरफ आ गई और मेरे साथ बराबर में ही बैठ गई। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। ब्लैक कपड़ों में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर मैं दीवाना होता जा रहा था। यह क्या बात है आशीष, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? मुझे नॉर्मल कपड़ों में देखकर वह बोली तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे खुशी हो रही थी कि वह मुझे इतना नोट करती है। जी, आज मुझे सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना है। मैंने आज के लिए बहुत अच्छा प्लान बना रखा है। पहले हम जाकर नाश्ता करेंगे, फिर मुझे तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाना है। मैंने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा तो वह शर्मा गई और पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर मैंने उसे नहीं बताया। सबसे पहले हम उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। मैंने उसे कह दिया था कि वह नाश्ता करके नहीं आए और मैंने भी नाश्ता नहीं किया था। वहां जाकर हमने अच्छा सा नाश्ता ऑर्डर किया और फिर मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता सच में बहुत ज्यादा मज़ेदार था। हमने पेट भरकर सब कुछ खाया। वह पूछ रही थी कि हमें अब कहाँ पर जाना है, मगर मैंने उसे यह कहकर खामोश कर दिया कि यह सरप्राइज बताए नहीं जाते। कुछ देर हम वहीं पर बैठे रहे। अब 11 बज चुके थे। फिर हम अपने अगले रास्ते पर निकल पड़े। हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते करीब 1 घंटा लगा था। मैं उसे घर से काफी दूर समुद्र पर ले आया था। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। वहां जाकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे शुरू से ही समुद्र जाना बहुत पसंद था और मैं उसे कभी कभार समुद्र पर ले जाता था। वह बहुत खुश थी और बिल्कुल बच्चों की तरह पानी से खेल रही थी। मुझे उसे देखकर खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी के हर खुशी हासिल कर ली हो। कुछ देर हम वहीं पानी पर रहे और फिर मैं उसे समुद्र से थोड़ी दूर एक छोटे से कैफ़े में ले आया और वहीं बैठकर हमने चाय पी। बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। अब मैंने सोचा कि यही टाइम है कि अपने दिल की बात करनी चाहिए। रश्मि, मैंने आज तुम्हें ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों यह शर्त रख रही हो कि मैं शादी वाली रात कमरे में नहीं आऊं? अगर तुम मुझे बता दोगी तो मुझे यह बात मानने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने उसका हाथ थामकर कहा तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। उसका रंग ऐसे फीका पड़ रहा था जैसे मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। उसने फौरन अपना हाथ छुड़वाया और बैग पकड़कर खड़ी हो गई। आशीष, आप इस बारे में दोबारा कोई भी बात नहीं करेंगे, वरना जो मैंने पहले कहा था मैं वह करके रहूंगी। तो मैं उसके पीछे दौड़कर गया। मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकता था। वह मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ आई हुई थी और मैं उसे कैसे अकेला जाने देता। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं ये बात नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि मैं इस बात को बर्दाश्त कर लेता हूँ। आखिर एक ही रात की तो बात है, मैं कैसे ना कैसे करके गुजार लूंगा। मैंने दोपहर 2:30 पर उसके घर के दरवाजे पर उसे छोड़ दिया। वो इसी टाइम कॉलेज से वापस आती थी और करेक्ट इसी टाइम पर ही मुझे उसे घर पर छोड़ना था। कई दिनों से सुबह सुबह से ही हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और आखिरकार वह दिन आ गया जब हमें बारात लेकर जाना था। मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी तो हर कोई चेहरे से देख सकता था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि मुझे मुंह दिखाई में क्या देना चाहिए। मैंने एक सोने की अंगूठी पहले ही बनवा कर रखी थी। मैं उसे कुछ उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा खाने का देना चाहता था। उसे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने सोचा बाजार से जाकर किसी अच्छी सी चॉकलेट का डिब्बा लेकर आता हूँ। एक रात की ही तो बात थी। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह मैं इसे यह सब कुछ दे दूंगा और इस तरह से घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। मैं सारी रात अपने घर से बाहर और जब बाजार से चॉकलेट लेकर वापस आया तो शादी की तैयारियां सातों आसमान पर थीं। दोपहर होने को थी और सब लोग तैयारी में भागम-दौड़ कर रहे थे। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। हमें सूरज ढलने के बाद ही बारात लेकर निकलना था। ऐसे टाइम गुजर गया और फिर हम सूरज ढलने के बाद बारात लेकर निकल गए। मेरी खुशी की वजह से मेरा दिल धक धक कर रहा था।
हम जब उनके घर पर बारात लेकर पहुंचे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह स्टेज पर बैठी हुई इतनी प्यारी लग रही थी, मैं उसे देखते ही पागल सा हो गया। पहले हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और फिर हमें मंडप पर बिठाया गया और उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं और 7 वचन और 7 फेरों के साथ हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। फिर उसके बाद मेहमानों को खाना वगैरह खिलाया गया। ऐसे ही करते करते विदाई का टाइम आ गया और फिर हम वहां से रवाना हो गए। मैं गाड़ी में बैठा हुआ बहुत खुश दिखाई दे रहा था और मैंने उसकी इस शर्त को भी दिल से कबूल कर लिया था। मैंने खुद को समझा दिया था कि एक रात में क्या ही तो हो सकता है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, उसके बाद वह मेरी ही है। उसके चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था और मम्मी के साथ वो घूंघट ओढ़े हुए बैठी थी। आधे घंटे के बाद बारात घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद मेरे सारे कज़न दुल्हन को कमरे के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह मुझसे शगुन लेना चाह रहे थे। मैंने 5,000 रुपये निकालकर उनके हवाले कर दिए। पहले मुझे सब लोग कंजूस कहते थे और आज इतने ज्यादा पैसे देखकर वह भी हैरान रह गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान कम होने लगे और सब अपने अपने घरों पर चले गए और भाई भाभी भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैं ही मम्मी पापा के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। पापा बोले, तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, रात भी अब काफ़ी हो चुकी है। पापा ने मुझे यह बात कही तो मेरे चेहरे पर 12 बज गए। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं अपने कमरे में नहीं जा सकता। उस समय मैं फौरन वहां से उठा, उनकी नज़रों से बचता बचाता छत पर पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि आज की रात छत पर ही गुजार दूंगा। अभी मुझे छत पर आए हुए 15 मिनट हुए थे कि बड़े भाई वहां पर आ गए। अरे ये क्या आशीष, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें भाभी के पास नहीं जाना क्या? अब तो रात भी काफ़ी हो चुकी है। वो मुस्कुराते हुए बोले तो मैं भी चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा गया। भाई, मेरे दोस्त की कॉल आ रही है। वो दुबई में था ना, तो इस वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि छत पर जाकर ही बात कर लूं। मैंने बहुत समझदारी से एक बहाना बना दिया तो भाई अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लग गए। यार, आज तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें इस टाइम अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, दोस्तों से बाद में बात हो सकती है। भाई ने कहा था। मैंने फ़ोन जेब में डाला और नीचे की तरफ चला गया। उन्होंने कहा कि कमरे में गर्मी हो रही थी, इसी वजह से वह छत पर सोने आ गए थे। मैं नीचे तो आ गया था मगर आंगन में ही खड़ा था। मैं कैसे कमरे में जाता, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। मैं आंगन में खड़ा हुआ डर रहा था कि अगर किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मुझे सब लोग क्या कहेंगे कि शादी की पहली रात ही मनपसंद पत्नी ने कमरे में ही नहीं घुसने दिया। इस तरह तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि मुझे अपने कमरे में किसी के बोलने की आवाज़ आई। मैं आसानी से सुन सकता था कि वह रश्मि की आवाज़ तो नहीं थी। आवाज़ सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने सोचा कि इस टाइम मेरी पत्नी के कमरे में कौन हो सकता है। भाभी और मम्मी तो अपने अपने कमरों में थीं। मैं आगे बढ़ा और आवाज़ सुनने लगा, मगर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस यही महसूस हो रहा था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मुझे खिड़की का ख्याल आया तो मैं उसी के पास आ गया। मैं हर टाइम अपने कमरे की खिड़की खुली रखता था और मुझे उम्मीद थी कि वह अभी भी खुली होगी। मैं जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मम्मी, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर से चला जाऊंगा, फिर ढूंढते रहिएगा मुझे सारे ज़माने में। मैं रश्मि से शादी करूंगा और इसके अलावा किसी और का नाम तक नहीं सुनना चाहता। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर वह तो टस से मस्त नहीं हो रहे थे। आशीष, तुम किस लहजे में मम्मी से बात कर रहे हो? अपनी तमीज़ भूल गए हो क्या? छोटे भाई बोले तो मैं खामोश हो गया। मैं सच में जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था, मगर क्या करता, वो भी तो मेरी बात नहीं मान रही थी। पापा खामोश बैठे थे, वह भी कुछ नहीं बोल रहे थे और दोनों भाभी भी वहां पर थीं। आई एम सॉरी भाई, मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था। आप भी तो मम्मी को समझाइए ना कि आखिर पसंद की शादी में ऐसा कौन सा जुल्म हो जाएगा कि ये मुझे पसंद की शादी से रोक रही हैं। मैं क्यों करूं पूनम से शादी? मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं रश्मि को पसंद करता हूं और उससे ही शादी करूंगा। मैं एकदम तेज अंदाज में कहता हुआ वहां से चला गया। मेरा दिल और दिमाग फट रहा था और उधर रश्मि परेशान हो रही थी। हर रोज उसके घर पर कोई ना कोई रिश्ता आ जाता और वह मना कर करके थक गई थी।
अब तो उसके घरवाले भी उस पर प्रेशर डालने लगे थे। मैं अपने मम्मी पापा को उसके घर पर भेज दूं। मैं छत पर आ गया था। मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि टेंशन की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रश्मि नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हम 2 साल से एक दूसरे के रिलेशन में थे, तो फिर मैं कैसे उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ सकता था। आज तक तो मैंने अपने घर वालों से छुपा कर रखी थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अब यह बात छुपी नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने खुद ही इन्हें सब कुछ बता दिया था। अब मैं खुद ही शादी करना चाहता था, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और मैं कमाने लगा था, और ऊपर से रश्मि के घर वाले भी उसकी शादी करना चाहते थे। मैंने सोच लिया था, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं घर से कहीं दूर चला जाऊंगा और खुद ही रश्मि से शादी कर लूंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि बड़े भाई छत पर आ गए और मुझे समझाने लगे कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं और मम्मी की बात मानूं। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ कर नीचे आ गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिल और दिमाग फट रहा था। मैं तो समझ रहा था कि वह मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन वह भी दूसरों की तरह बात कर रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं अपनी रश्मि से दूर नहीं होना चाहता था। हमारा 2 साल का साथ था और 6 महीने तो मैं उसे मनाने में ही लगा रहा। उसके घरवाले गैर बिरादरी में शादी करना चाहते थे। हाँ, मगर जब रश्मि ने उनसे कहा कि वह मुझे पसंद करती है, तो वह भी मान गए, और एक मेरे घरवाले थे जो मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसी टाइम मैं अपना सारा सामान बैग में भरता हुआ बाहर निकल गया। घर के सारे लोग आंगन में बैठे थे। मुझे बैग उठाकर देखकर मम्मी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई और बोली कि आशीष, बेटा कहाँ पर जा रहे हो? ये क्या पागलपन है? तो वह मुझे बाजू से थाम कर कह रही थी, मगर मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था। आशीष, बताओ तो मुझे, तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम उस लड़की के लिए अपने मम्मी पापा और घर वालों को सबको छोड़कर यूं चले जाओगे? क्या मैंने तुम्हारी यही परवरिश की है? मम्मी उदास होकर बोल रही थीं। छोड़ो मम्मी, आप भी तो मेरी बात नहीं मान रही। आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है? कोई जुर्म तो नहीं किया और सही तरीके से उसे पत्नी बनाना चाहता हूँ, तो इसमें फिर गलत क्या है? प्लीज़ आप मेरी बात मान जाइए, वरना मुझे आज ही घर से निकलना होगा। मैं अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला। तो मम्मी सर पकड़कर चारपाई पर बैठ गईं। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, तो फिर यह कैसे टाल सकती हूँ? मैं यह सुनकर खुशी के मारे पागल हो गया और दौड़ता हुआ बैग जमीन पर फेंकते हुए उनके गले से लग गया। मेरे दोनों भाई के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। वह भी मम्मी की पसंद की वजह से शादी से रुके रहे थे। मेरे दोनों भाभियों के चेहरे अजीब से बने हुए थे, मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं इतना खुश था कि उसी टाइम ही भागता हुआ कमरे में आ गया और आते के साथ ही रश्मि को कॉल करने लगा और बोला, रश्मि, आज मैं तुम्हें जो खबर सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। पूछो मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो दूसरी तरफ से उसकी भी मुस्कुराहट मेरे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर पर आई। आशीष, बताए ना, क्या बात है? परेशान मत करें। वो ऐसे बोली तो मुझे उस पर तरस आ गया, तो मैंने जल्दी से उसे सारी बात बता दी। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और उसकी खुशी से मेरी खुशी डबल हो गई। हम कितनी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। वो मुझसे नाराज भी हो रही थी कि मैंने अपने घर वालों को अपने घर से जाने की धमकी क्यों दी, मगर मैंने उससे कह दिया था कि मैं यह सब कुछ नहीं करता तो शायद हम दोनों इतनी खुशी नहीं मना रहे होते। तो वह भी खुश हो गई थी। बड़े दिमाग का इस्तेमाल किया है। वह मेरी कोशिश पर मुस्कुरा रही थी। हमने बहुत सारी बातें की और बाद में बाएं कहकर कॉल काट दी। शायद उसकी मम्मी किसी काम की वजह से बुला रही थीं। मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैंने मम्मी से कह दिया कि वह कुछ दिन बाद ही रिश्ता पक्का करने के लिए चली जाए। अब मुझे इसी दिन का इंतजार था जब मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, और फिर 1 हफ्ते के बाद मम्मी रश्मि के घर पर रिश्ता पक्का करने पहुंच ही गई। मेरी दोनों भाभी भी साथ में गई थीं। हमारे खानदान में लड़के का साथ जाना सही नहीं समझा जाता था, इसलिए मुझे लेकर नहीं गए थे, जबकि मेरा बहुत दिल था। पर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे मेरे घर पर ही आना था। टाइम बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। रश्मि के घर वालों ने 2 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन मैं पुरस्कून से था क्योंकि वह मेरी हो चुकी थी। मम्मी मेरे नाम की अंगूठी उसे पहना कर आ चुकी थी।
इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता था। मैंने अपने कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। वहाँ पर कोई आदमी पीठ करे बैठा था और रश्मि उसके सामने नज़र झुकाए उसकी किसी बात का जवाब दे रही थी जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इंसान कौन है और इस टाइम मेरे कमरे में क्या कर रहा है। अब मुझे रश्मि की सारी बातें याद आने लगी। इसी वजह से उसने मुझे पहली रात आने से मना कर दिया था। मुझे इतना गुस्सा आया तो मैं दरवाजे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। मैं इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था कि सब लोग उठकर बाहर आ गए, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आशीष, तुम क्या कर रहे हो और भाभी ने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? छोटे भाई के पूछने पर मुझे शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी के साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं, मेरे मामा का लड़का मयंक था। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने यही कहा था कि वह मेरे कदमों में गिर गई। आशीष, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज सब कुछ बता देती हूँ। फिर उसने जो कुछ हमें बताया तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था सिवाय मेरे, क्योंकि मैं जानता था कि रश्मि झूठ नहीं बोल रही थी। उसने कहा कि जिस दिन मेरी मम्मी डेट फिक्स करने के लिए आई थी तो उस दिन उन्होंने कह दिया था कि वह शादी की पहली रात अपने कमरे में आशीष को न आने दें। अगर वह कमरे में गया तो अगले दिन आशीष मर जाएगा, उसने कहा। और मम्मी से किसी फ़कीर ने कहा था, और फ़कीर ने यह भी कहा था कि शादी की पहली रात फ़कीर उसके कमरे में आएगा, उसके ऊपर मंत्र वगैरह पढ़कर फूंकेगा और कुछ ऐसे टोटके बता देगा जो उसे करने होंगे, और उसके बाद ही आशीष की जान बच जाएगी। वह बेचारी रोते हुए कह रही थी और मैं गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ मम्मी की तरफ देखने लगा था। उनकी आंखों में भी आंसू थे। मयंक वहां से भागने लगा तो पापा ने उसे पकड़ लिया और उसके कान पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसने भी सब उगल दिया और उसने कहा कि बुआ ने मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात आशीष के कमरे में आ जाऊं और उसकी पत्नी को बदनाम कर दूं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आशीष रश्मि भाभी से शादी करें। इसलिए ही यह सारा खेल रचाया गया है। मयंक ने कहा तो मम्मी पैरों में गिर पड़ी और हम सबसे माफ़ी मांगने आ गई। अब सच खुल चुका था। वह अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी। मैं मम्मी को माफ़ नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसे खेला, मगर आज मुझे यह सब पता नहीं चलता, और वो मम्मी के प्रेशर की वजह से वो खामोश रहती तो शायद मैं गुस्से में आकर तलाक दे देता। मगर आज सारा मामला खुलकर सामने आ चुका था। पापा उस टाइम मम्मी से इतना नाराज़ हुए कि बड़े भाई को बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा, वरना आज तो पापा का हाथ ही उठ जाता। फिर बड़े भाई उन सब लोगों को वहां से लेकर चले गए। मैं रश्मि के पास बैठा था। वह लगातार रोई जा रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मगर इस सब में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। मम्मी ने उसे डराया और धमकाया था कि उसने मम्मी की बात नहीं मानी तो मम्मी उसकी शादी मुझसे नहीं करवाएंगी। मैंने रश्मि से कह दिया था कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, ये सब बातें भूल जाओ। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा तो वह खामोश हो गई। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी और जिंदगी गलत मोड़ लेते लेते बच गई। मैं बहुत ज्यादा दुखी था मम्मी की वजह से, लेकिन वो मेरी मम्मी थी। मैंने उस समय ही उन्हें माफ़ कर दिया था जब उन्होंने अपनी गलती बता दी थी। रोने की वजह से रश्मि की आंखें सूज गई थीं और उसका श्रृंगार भी अधूरा सा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरकर उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसे साफ किया और उसे समझाया कि जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस तरह के मसले तो होते रहते हैं। बहादुर इंसान वही होता है जो मुश्किल का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करे। वो बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे समझाने पर समझ गई थी। वो रात सच में हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उस रात के बाद जैसे सारी कड़वाहटें मिट गई थीं। रश्मि का सर मेरे कंधे पर था और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अब सुकून में बदल गए थे। आशीष ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब सब ठीक है ना? अब कोई डर तो नहीं, कोई रुकावट नहीं? रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया और बोली कि तुम्हारे साथ होना तो डर किस बात का? फिर हम दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई, मगर वह खामोशी भी सुकून भरी थी, जैसे हम दोनों को अब किसी बात की जल्दी नहीं थी।
सुबह की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से अंदर आई तो उस वक्त रश्मि के चेहरे पर पड़ती रोशनी को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। वह बहुत मासूम लग रही थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार चैन की नींद सोई हो। मैंने उसके माथे को चूमा और उठकर नीचे चला गया। मम्मी रसोई में चाय बना रही थी। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए मैंने अपनी नज़रें झुका लीं, मगर फिर मैं उनके पास गया और बोला, मम्मी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। आप मेरी मम्मी हैं और मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। मम्मी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा कि आशीष, और फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मैंने जो कुछ किया वह डर में किया था, मगर तूने मुझे माफ़ कर दिया। इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी। फिर इस तरह धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जो अजीब सी चुप्पी रहती थी, अब उसकी जगह हंसी की आवाज़ें आने लगीं। रश्मि ने अपने ससुराल को अपना घर समझ लिया था। वह सबका ख्याल रखती थी, सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर आशीष को ऑफिस के लिए तैयार करती और जाते जाते दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी शर्ट ठीक करती। उसकी ये छोटी छोटी बातें आशीष के दिल को हर रोज़ और ज्यादा अपना बना लेती थी। शाम को जब आशीष घर लौटता तो रश्मि उसके लिए चाय बनाकर लाती। दोनों छत पर बैठकर बातें करते, कभी पुरानी बातें याद करते तो कभी फ्यूचर के सपने बुनते। आशीष अक्सर कहता कि रश्मि, अगर उस रात सच्चाई सामने नहीं आती तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, और रश्मि हर बार कहती कि भगवान ने हमें उस मुश्किल से बचा लिया। आशीष फिर मुस्कुराकर कहता, और अब मैं तुम्हें कभी किसी के भी डर के साए में नहीं रहने दूंगा। उसके बाद दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह से सुकून में थी। घर वालों का भी सारा गुस्सा मिट गया था। अब सब रश्मि को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। यहाँ तक कि जो भाभी पहले मुंह फेर लेती थीं, अब वहीं उसके साथ रसोई में हंसते हुए बातें करतीं, और मम्मी तो अब हर पूजा में उसका नाम लेकर प्रार्थना करती थीं कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। एक दिन आशीष काम से लौटा तो उसने देखा कि रश्मि मंदिर के सामने बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। वह चुपचाप उसके पास गया और बोला, क्या मांग रही हो? उसने मुस्कुराकर कहा कि बस यही कि हमारी जिंदगी में अब कभी कोई तूफान ना आए। आशीष ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तूफान अगर आए भी ना, तो हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, क्योंकि अब हम एक दूसरे की ताकत है, न कि कमजोरी। रात को जब दोनों अपने कमरे में बैठे थे तो रश्मि ने सर उसके सीने पर रख दिया और बोली, आशीष, अगर कभी मुझे फिर डर लगा तो क्या तुम फिर मुझे ऐसे ही संभालोगे? आशीष ने हल्की हंसी के साथ कहा कि नहीं, तब मैं तुम्हें डरने ही नहीं दूंगा। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें पता है, मुझे अब डर भी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे पास है। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। वक्त अब यूं ही गुजरता गया कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी शादी को 6 महीने बीत चुके हैं। अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा भी था। उन्होंने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीख लिया था और एक दूसरे की खामोशियों को समझना भी। अब उनकी दुनिया में झगड़ों की जगह हंसी गूंजती थी और शक की जगह यकीन। एक दिन मम्मी ने जब रश्मि से कहा कि बेटी, अब तू हमारे घर की रौनक है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मम्मी के पैर छुए और बोली कि यह घर तो अब मेरा मंदिर है, जहां मैंने सबको माफ़ करना सीखा है और प्यार की कीमत समझी है। जबकि आशीष दूर से खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। वह सोच रहा था, अगर उस रात सच्चाई सामने न आती तो आज यह सुकून कहाँ से आता। जिंदगी अब उसके लिए सिर्फ बीवी बच्चे या घर भर नहीं रह गई थी, बल्कि एक सच्ची मोहब्बत का नाम बन गई थी। वो रश्मि के पास जाकर बोला, चलो नीचे चलते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं। रश्मि मुस्कुराई और बोली, चलिए, आज मैंने आपकी पसंद की दाल मखनी बनाई है। दोनों नीचे गए, सब साथ बैठे और घर में खुशियों की गूंज फैल गई। वह रात सिर्फ खाने या हंसी की नहीं थी, बल्कि उस प्यार की थी जो अब पूरी तरह भरोसे में बदल चुका था, और उनके बीच कोई डर, कोई शक, कोई दूरी नहीं बची थी। अब उनकी हर सुबह एक नई शुरुआत होती थी और हर रात एक सुकून भरा अंत, और यूं ही उनकी जिंदगी बीतने लगी।
कभी छोटी छोटी नोकझोंक तो कभी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन अब हर दिन पहले से ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता था, क्योंकि अब उनके दिलों में सिर्फ एक ही बातें बस चुकी थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। जब आशीष और रश्मि की शादीशुदा जिंदगी सुकून में चल रही थी, तब अचानक कुछ ऐसी बातें सामने आई जो उन्हें झटका देने वाली थीं। पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि जिन लोगों पर उन्होंने पूरी जिंदगी भरोसा किया, वही लोग उनके साथ छल कर रहे थे। एक दिन आशीष को उसकी भाभी की कुछ अजीब हरकतें शक भरी लगीं। वह हमेशा घर में रश्मि को लेकर छोटी छोटी बातों में टोकती रहती थी और हर बार कोई भी फैसले में उसे पीछे करने की कोशिश करती। आशीष ने धीरे धीरे सारी बातें इकट्ठा कीं, सब नोट किया और फिर उसे हिम्मत करके रश्मि को बताया। रश्मि ने भी बहुत ध्यान से सब बात सुनी और फिर आशीष के साथ बैठकर पूरी बात सामने लाने का फैसला किया। धीरे धीरे सच बाहर आया कि उसकी भाभी ने हमेशा कोशिश की थी कि आशीष की शादी अपनी कजिन से करवा दें। उसने परिवार में अलग अलग तरीके अपनाकर और छोटे छोटे झूठ फैलाकर अपनी प्लानिंग पूरी की थी, और इसी खेल में उसकी मम्मी भी शामिल थी। वह अपनी दोस्त की बेटी को आशीष की पत्नी बनते देखना चाहती थी और इसके लिए उसने भाभी के साथ मिलकर पूरे खेल की रचना की थी। उन्होंने रश्मि को डराया, धमकाया और शादी की पहली रात तक उसे अपने कमरे में न आने देने की साजिश रची। सच सामने आते ही रश्मि और आशीष दोनों के दिल में गहरा सदमा लगा। रश्मि को यह बात जानकर बहुत दुख हुआ कि जिस परिवार पर उसने भरोसा किया था, वह उसके साथ छल कर रहे थे। आशीष को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा ताकि रश्मि को और चोटें न लगें। आधी रात को दोनों ने बैठकर सारी बातें खोलीं। रश्मि रोते रोते कह रही थी कि उसने कभी किसी पर शक नहीं किया। उसने हमेशा सोचा कि आशीष के परिवार में उसे प्यार मिलेगा, लेकिन सच में उसने अपने ही लोग उसे मुश्किल में डाल रहे थे। आशीष ने उसे मजबूती से थाम लिया और कहा कि रश्मि, अब तुम डरना मत, चाहे कुछ भी हुआ हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी खेल या चाल हमारी खुशियों को नहीं छीन सकता। रश्मि की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू डर के नहीं, राहत और विश्वास के थे। इसके बाद आशीष ने परिवार के सामने ये बात रखी। उसने अपनी मम्मी और भाभी से सीधे साधे शब्दों में कहा कि वह हमेशा रश्मि के साथ ही रहेगा और कोई भी चालबाजी उसे रोक नहीं सकती। मम्मी और भाभी ने अपने की गलती महसूस की और शर्मिंदगी से चुप हो गईं। धीरे धीरे सब कुछ शांत हुआ। रश्मि और आशीष ने फिर से एक दूसरे को गले लगाया और फैसला किया कि अब वह किसी की बातों या चालों से डरेंगी नहीं। उनके बीच जो भरोसा और प्यार पहले से गहरा था, वह और मजबूत हो गया। अब उनके लिए सिर्फ एक दूसरे की खुशी मायने रखती थी, चाहे परिवार में कुछ भी हो, चाहे कोई भी खेल रचे। आशीष और रश्मि जानते थे कि उनका प्यार और उनका साथ किसी भी ताकत या चाल से बड़ा है, और इस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से खुशी और सुकून के साथ जीना शुरू किया। सच्चाई सामने आने के बाद आशीष और रश्मि की जिंदगी में एक नई सुबह हुई। अब कोई डर या शक या झूठ उनके बीच में नहीं था। दोनों ने तय किया कि वह अपने प्यार को सिर्फ और सिर्फ बढ़ने देंगे। पहले कुछ दिन थोड़े अजीब थे, क्योंकि परिवार में अभी भी भाभी और मम्मी की चुप्पी और शर्मिंदगी की बनी हुई थी। लेकिन आशीष और रश्मि ने खुद को और एक दूसरे को संभालते हुए धीरे धीरे घर के माहौल को फिर से खुशियों से भरना शुरू किया। सुबह की रोशनी में रश्मि और आशीष अक्सर छत पर बैठकर चाय पीते और दिन की बातें करते। आशीष अपनी पत्नी की छोटी छोटी आदतों पर मुस्कुराता और रश्मि उसकी हर बात पर हंसती। दोनों एक दूसरे की खामोशियों को समझने लगे थे और हर छोटी छोटी चीज में खुश होना सीख गए। धीरे धीरे दोनों का प्यार और विश्वास इतना गहरा हो गया कि घर के लोग भी उनके लिए खुश रहते। मम्मी अब हर पूजा में रश्मि का नाम लेकर प्रार्थना करती कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। भाभी धीरे धीरे बदल गई और कभी कभार छोटी छोटी मदद करने लगी। घर का माहौल अब फिर से प्यार और अपनेपन से भर गया था। कुछ महीनों के बाद रश्मि और आशीष की जोड़ी और भी मजबूत हुई। वह एक दूसरे की आदतों, कमजोरी और मजबूती को पूरी तरह से समझ चुके थे। अब हर दिन एक नई खुशी लाता और हर रात एक सुकून भरा अंत। वह अक्सर रात में छत पर बैठकर बातें करते और फ्यूचर के बारे में सोचते।
धीरे धीरे उनके जीवन में एक नई उम्मीद का फूल खिलने लगा। रश्मि ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसने आशीष को सबसे पहले दिन की बात बताई। आशीष की आंखों में चमक आ गई। उसने रश्मि का हाथ थामकर कहा, तो अब हमारी खुशियों का एक नया लेसन शुरू होने वाला है। वह दोनों दिन रात सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। रश्मि अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखती। आशीष हर समय उसके साथ रहता। उसकी थकान, उसका मूड और हर छोटी छोटी चीज में उसे सहारा देता। घर के लोग भी धीरे धीरे इस बदलाव को नोटिस करने लगे और अब सब उन्हें पहले से ज्यादा प्यार करने लगे थे। जैसे जैसे महीने बीतते, रश्मि की तबीयत में हल्के हल्के बदलाव दिखने लगे। आशीष हर बार उसे डॉक्टर के पास ले जाता, उसकी खाने पीने की आदतों का ध्यान रखता और हर रात उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुनता। रश्मि भी इस नई जिंदगी के लिए खुद को तैयार करने लगी। आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने बताया कि रश्मि प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रश्मि को गले लगाकर कहा कि हमारी खुशियों का असली सफर अब शुरू होता है। रश्मि भी उसकी बाहों में रोती रही, इसी खुशी में कि अब उनका प्यार एक नई जिंदगी में बदलने वाला था। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार था। वह दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते, लंबी बातें करते, हंसते और कभी-कभी थोड़ी लड़ाई भी करते। लेकिन यह सब प्यार और समझदारी में घुली हुई थी। आशीष हर रात रश्मि से कहता कि हमारी जिंदगी का हर दिन खास है और अब यह नया जीवन इसे और भी ज्यादा खास बना देगा। इस तरह महीनों का सफर बीता। रश्मि का पेट धीरे धीरे बढ़ता गया और आशीष हर पल उसके लिए कुछ न कुछ करता रहा। वह उसकी थकान दूर करता, उसके लिए उसकी पसंद के खाने बनवाता और हर रात उसकी मुस्कान देखने के लिए समय निकालता। रश्मि भी धीरे धीरे खुद को नई आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर रही थी। उसकी हर मुस्कान में गर्व और खुशी झलकती थी। आखिरकार वो दिन आया जब रश्मि ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। आशीष की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने हाथों में अपने बच्चे को देखकर बस यही सोच रहा था कि वह यही खुशियों का पल है जिसके लिए उसने जिंदगी भर इंतजार किया था। रश्मि भी आशीष के कंधे पर सर रखकर रो रही थी, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, बल्कि प्यार और सुकून का था। उनके घर में अब सिर्फ खुशियों की गूंज थी। नन्हा सा जीवन उसके प्यार का सबसे बड़ा मुकाम बन चुका था। आशीष और रश्मियां पूरी तरह से एक दूसरे के सहारे थे और उनकी जिंदगी का हर दिन नई खुशियों और नए सपनों से भर गया था। और इस तरह उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक का सफर प्यार, समझदारी, विश्वास और खुशियों से भरा हुआ रहा। उनके लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर रात सुकून और प्यार से भरी नव्वी के जन्म के बाद आशीष और रश्मि की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। छोटा सा बच्चा जिसकी नन्ही नन्ही हंसी में सबका दिल पिघल जाता, अब उनके घर की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। आशीष हर सुबह नव्य की हल्की सी मुस्कान देखने के लिए जल्दी उठता, उसे गोद में उठाकर उसकी छोटी छोटी बातें सुनता और उसकी नन्ही आवाज़ों से दिन की शुरुआत करता। रश्मि भी नव्य के हर पल में शामिल रहती। उसकी छोटी छोटी नोकझोंक, उसका रोना, उसका खाना पसंद न करना, सब कुछ अब उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ें बन गई थीं। आशीष अक्सर कहता कि रश्मि देखो, नव्य ने पहली बार मुस्कुराया, यह पल याद रखो, और रश्मि उसकी बाहों में सर रखकर हंसती। हाँ, हर दिन यह पल और भी खास होते जा रहे हैं। घर में अब हर चीज़ छोटे नव्य के इर्द गिर्द घूमती थी। आशीष अपने काम से लौट कर आते ही सीधा नव्य के पास जाता, उसे गोद में उठाता, उसके साथ खेलता और कभी-कभी उनकी नन्ही बातें दोहराते हुए हंसता। रश्मि भी उसे अपने सीने पर लेकर धीरे धीरे गीत गाती और उसके बालों को सहलाती। एक दिन आशीष ने नव्य को पहली बार बगीचे में बाहर घुमाया। सूरज की हल्की किरणों में नव्य की आंखों में चमक और उसकी हंसी ने आशीष और रश्मि दोनों को खुशियों से भर दिया। आशीष ने कहा कि रश्मि देखो, हमारा छोटा सा सूरज कितना प्यारा है। रश्मि ने हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ, हमारा नव्य हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रात को जब नवी सो जाता तो आशीष और रश्मि अक्सर छत पर बैठकर एक दूसरे के हाथ थामते बैठते थे। वह दोनों अपने प्यार की बातें करते, अपनी खुशियों को दोहराते। आशीष कहता कि रश्मि देखो, हमने अपनी जिंदगी कितनी खुशियों से भर दी है।
नव्य के साथ हर दिन खास है और रश्मि सर हिलाकर मुस्कुराती हाँ, और यह खुशी हमेशा बनी रहेगी। धीरे धीरे नव्य की हर छोटी छोटी आदत उनके जीवन का हिस्सा बन गई। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका खेल कूद करना, सब कुछ अब उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बन गया। आशीष कभी कभी नव्य के साथ खेलते हुए कहता कि देखो रश्मि, हमारा छोटा सा हीरो कितना मासूम है, और रश्मि हंसकर जवाब देती कि हाँ, और यही मासूमियत हमें हर दिन और प्यार सिखाती है। घर में अब हर दिन सिर्फ प्यार और हंसी थी। आशीष और रश्मि दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते, लेकिन हर वक्त नव्या की छोटी छोटी खुशियों में समय निकालते। नव्या का हर पहला शब्द, हर पहली हंसी, हर छोटी उपलब्धि उनके लिए सबसे बड़ा जश्न बन गई थी। इस तरह धीरे धीरे उनका परिवार और भी ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया। नव्वी उनके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन गया और आशीष रश्मि की शादीशुदा जिंदगी अब सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशियों से भरी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।